बेटे तो ऐसे होते हैं जो आए दिन एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, जिनके घर में मातम छाया होता है। जिसे घर में एक ही कमाने वाला व्यक्ति है, उसे उस माँ से पूछो, उस बहन से पूछो उसकी पीड़ा क्या होती है, उस पत्नी से पूछो जिन्हें घर में कमाने वाला। बच्चियों का जो बलात्कार होता है, जो घटनाएं बढ़ रही है महिलाओं के साथ, उसकी जड़ एक मंत्री होके उनको लज्जा आनी चाहिए, जो एक मंत्री होकर ऐसे शराब के नशे में धूत होकर जो वीडियो वायरल करते हैं और बस्तर क्षेत्र में लेते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर जवाब उसी तरह का देते हैं। पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर मातृशक्ति संगठन ने खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर मातृशक्ति संगठन ने भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन लक्ष्मी साहू ने पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर आमरण अनशन किए जाने की घोषणा कर दुर्ग के मानस भवन परिसर में धरने पर बैठ गई हैं। दरअसल पूर्व में छत्तीसगढ़ के सभी जिले में मातृशक्ति संगठन ने पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसके साथ ही मातृशक्ति ने डोंगरगढ़ से पैदल यात्रा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निवास पहुंची थी, जब मुख्यमंत्री ने अंतिम विधानसभा सत्र में छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करने का वादा किया था। छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति से वादा करने के बावजूद अंतिम विधानसभा सत्र में भी पूर्ण शराबबंदी की घोषणा नहीं की गई, जो छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति के साथ धोखा है। धरने पर बैठी लक्ष्मी साहू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जब तक पूर्ण शराबबंदी की घोषणा नहीं की जाएगी, तब तक मेरे द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। उन्होंने कहा, नशा अपराध की जड़ है, 90% अपराध नशे के कारण हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो मातृशक्ति को राहत मिलेगा। हर माँ को अपने बच्चे से जो विधवाएं बहनें हैं और जो जैसे चलते हुए आ रहा है कि शराब के नशे में बहनें विधवा हो रही हैं, माँ के बच्चों का आज बुरा हाल है। स्कूल के बहाने या कॉलेज के बहाने जाते हैं बच्चे, नशे से अग्रसित होकर कम रेट में शराब मिलता है, वो पी के जुड़ के पड़े रहते हैं। माताएं बहनें परेशान होकर उन्हें ढूंढने में लगी रहती हैं। कई बेटे तो ऐसे होते हैं जो आए दिन एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, जिनके घर में मातम छाया होता है। जिसे घर में एक ही कमाने वाला व्यक्ति है, उसे उस माँ से पूछो, उस बहन से पूछो उसकी पीड़ा क्या होती है, उस पत्नी से पूछो जिन्हें घर में कमाने वाला कोई नहीं होता है। कहते हैं कि विदेशों में 100% महिलाएं हो या पुरुष सभी पीते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? मैं तो कवासी लखमा जी से एक बात कहना चाहती हूँ, वो जनप्रतिनिधि है और आबकारी विभाग के मंत्री भी है, तो उनको सोच समझ कर जवाब देना चाहिए मीडिया पे, क्योंकि उनके एक एक सवालों का जवाब या प्रभाव आम जनता पे भी पड़ता है, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि है। इसीलिए वो स्वयं भी बस्तर क्षेत्र में लेते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर जवाब उसी तरह का देते हैं। लेकिन हम महिलाएं जागरूक हैं, जो शराबबंदी का प्रभाव महिलाओं पे ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए हम लोग शराबबंदी चाहते हैं। क्या लगता है कि वो उचित पद पे नहीं है, उनको हट जाना चाहिए उस पद से? बिल्कुल, अगर शराब को बढ़ाने की बात करते हैं तो हम लोग को ऐसा मुखिया छोटा या बड़ा कोई नहीं चाहिए। कवासी लखमा जी ये भी कहते हैं कि शराब से मौत ही नहीं होती, शराब पीने से। शराब से मौतें होती है या नहीं होती, इतना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बच्चियों का जो बलात्कार होता है, जो घटनाएं बढ़ रही है महिलाओं के साथ, उसकी जड़ वही है शराब। प्रभावित तो महिलाएं होती है। क्या मानते हैं कि अपराध बढ़ गया है? बिल्कुल 90% अपराध बढ़ गया है, आप देख लीजिए सभी तरफ है। सर्व समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्व समाज को यही संदेश देना चाहिए कि वे सब मिलकर शराबबंदी का समर्थन करें। पिता तुल्य होते हैं समाज के मुखिया भी और छत्तीसगढ़ के मुखिया भी, तो शराब बंद करवाए और समाज हित के लिए कार्य करें। आपको लगता है कि भूपेश अपने वादे निभाएंगे? जिस तरह से वादे करके आए थे, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए थे शराबबंदी के लिए। भूपेश है तो भरोसा है, हर जगह वोट टांग के तो बैठे हैं, देखते हैं कि अपने भरोसे को कायम रखते हैं या नहीं, मातृशक्ति का सम्मान करते या है नहीं तो हम लोग सब मिलकर उखाड़ के फेंक देंगे। लक्ष्मी साहू, दुर्ग जिला से। अगर शराब बंद कर दिया जाए तो आदतन जो पीने वाले हैं उनकी मौतें बढ़ जाएगी, उसमें क्या कहना चाहिए? उसमें सिर्फ ये कहना है कि महिलाएं भुगते क्यों, और वो जिस तरीके से शराबबंदी का लालच दे के
हमारे छत्तीसगढ़ में वो पद प्रतिष्ठा में है, तो उसको अपना वायदा बिल्कुल अमल करना चाहिए। और अभी चंद दिन ही बचा है कि वो अपना वादा पूर्ण करे। उसमें ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम मरे या जिंदा रहे, वो अपना वादा कंप्लीट करें। कुछ माह में चुनाव शुरू होने वाले हैं, आपको क्या लगता है वादे अगर पूरे नहीं हुए तो उनको वोट देना चाहिए नहीं? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और हम हमारे जितने भी मातृशक्ति हैं उसके वादा के खिलाफ हैं कि वो अपना वादा कंप्लीट नहीं कर रहे। आगे किस प्रकार की एक्टिविटी रहेगी आप लोगों की अगर शराबबंदी नहीं होती? उसका अगर हम मातृशक्ति जब ठान लिए हैं तो पैदल मार्च निकाले। इसके बाद आमरण अनशन में बैठी है लक्ष्मी साहू जी। उसके बाद हम सीधा घर घर जाके पूरा महिलाएं इकट्ठे करके उसके खिलाफ बात करेंगे कि ये मुख्यमंत्री हमारा सही नहीं है और उसका पुतला दहन भी किया जाएगा। मैं मन्ना टांडीकर, खैरागढ़।